मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितां परास्वः यत् भद्रं तन्नोऽस्तु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
प्रभु की कृपा से तीनों लोकों के स्वामी, 14 भुवनों के मालिक, अनंत ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता, परात्पर, परब्रह्म, परम परमेश्वर, देव देवेश्वर, योग योगेश्वर, सर्व सर्वेश्वर, योगिंद्र मुनिंद्र, हंस परमहंसों के द्वारा परम सेव्य, परम पूजित, परम वंदित, परम अर्चित, तड़िद्युत पीतांबरधारी, भक्त वांछा कल्पतरु, राधा रमण बाधा हरण भगवान, सच्चिदानंद श्याम सुंदर की बड़ी महती कृपा करुणा का यह दिव्य फल श्रीमद् भागवत भगवान के कथा अमृत के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसकी दिव्यता, इसकी प्रभुता, इसकी गरिमा, इसकी महिमा, इसका सौंदर्य, इसकी मुग्धता, इसका सम्मोहन और इसकी फलश्रुति वासुदेव भगवान से श्री कृष्ण से किंचित मात्र भी कम नहीं है, थोड़ी सी भी कम नहीं। आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, जी हां, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह जो भागवत भगवान हैं, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही है, सिर्फ रूप बदला हुआ है। शब्दबद्ध हैं, लिपिबद्ध हैं, भाषाबद्ध हैं, आखरबद्ध हैं, इतना ही अंतर है। वांगमय देह है भगवान का, ये शब्दमय शरीर है भगवान का। और गोविंद कब मिलते हैं? जब सद्गुरु कृपा करते हैं। तो गुरुदेव की असीम अनुकंपा है हम सभी जीवों पर, जिसके कृपा प्रसाद स्वरूप यह भगवत कृपा की प्राप्ति हो रही है। आज चतुर्थ सोपान है भागवत भगवान की कथा का। चौथे दिन कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। हम सब विनती करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, जैसे भागवत में भगवान का जन्म होता है, ऐसे आपकी महती कृपा हो, बड़ी कृपा हो हम जीवों पर, हमारे हृदय में भी प्रभु का जन्म हो। भगवान वेदव्यास, भगवान देवर्षि नारद सनकादिकों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कथा के जो मूल वक्ता हैं भगवान श्री हरि, आज उनकी शरण लेकर पुनः उन्हें ही पाने के लिए श्रीमद् भागवत के कथा सागर में हम सब उतरेंगे। नित्य दिवसों की भांति, नित्य प्रति की भांति
भगवान नाम संकीर्तन कुछ पल गाएंगे, फिर आज की दिव्य कथा में हम सब प्रवेश पाएंगे। राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला 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 राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला राधे गोपाला राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा भगवान की शरण केवल और केवल और केवल भगवान के लिए ही होनी चाहिए। भगवान की शरण किसी अन्य के लिए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। केवल भगवान की शरण, भगवत शरण मतलब सिर्फ भगवत शरण। सब गाइए, मिलकर कहिए, गोविंदा 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 गोपाला 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 गोविंदा 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 गोविंदा
वो पाएगा क्या रस का चस्का, वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, 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 वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, हरे कृष्ण इसे समझेगा वही, रसिकों के समाज में जाएगा जो, 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 ब्रज धूली लपेट कलेवर सो, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, ब्रज धूली लपेट कलेवर सो, गुण नित्य श्री श्यामा के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, नित्य प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, 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 गोपाला गोपाला राधे गोपाला, हे गोपाला गोपाला राधे गोपाला, राधे गोविंदा गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा गोविंदा, राधे गोविंदा, जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की। एक तेरी सांवरी सूरत पे बस हो ही गया है प्यार मुझे, एक बार सब मिलकर कहिए, बस हो ही गया है प्यार मुझे,
बस हो ही गया है प्यार मुझे, बस हो ही गया है प्यार मुझे, बस हो ही गया है प्यार मुझे। एक तेरी सांवरी सूरत पे बस हो ही गया है प्यार मुझे, खाई है जमाने की ठोकर, बस तू ही मिला दिलदार मुझे, तू ही मिला दिलदार मुझे, बस तू ही मिला दिलदार मुझे, बस तू ही मिला दिलदार मुझे। मेरे इस उजड़े गुलशन की अब तक न मिली है बहार मुझे, मेरे इस उजड़े गुलशन की अब तक न मिली है बहार मुझे। इसीलिए ओ नंद के दुलारे अब देर न कर, और प्यारे झट से दिखला दीदार मुझे, 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 झट से दिखला दीदार मुझे। झट से प्रभु दीदार कब दिखाएंगे? एक ही तो रास्ता है उसका। गोविंदा गोविंदा ओ गोविंदा गोविंदा, गोपाला 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 गोपाला, गोविंदा 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 गोविंदा, राधे गोपाला गोपाला, राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला, राधे गोपाला। आज प्रभु का अवतरण है, आज भगवान अवतार लेंगे, इसलिए आज हाथ उठाने में और ताली की सेवा में कोई कंजूसी नहीं। सब थोड़ा थोड़ा हाथ उठाएं और ताली की सेवा करें, सब भाव से मिलकर कहें राधे गोपाला गोपाला, राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला, राधे गोपाला, राधे गोविंदा गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोविंदा, राधे गोविंदा 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 गोविंदा, गोपाला 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 गोपाला, गोविंदा 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 गोविंदा, गोपाला 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 गोपाला, राधे गोपाला राधे गोपाला, राधे गोपाला राधे गोपाला गोपाला, राधे गोपाला, राधे गोविंदा गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा गोपाला, राधे गोपाला, राधे गोपाला गोपाला, राधे गोपाला, राधे गोविंदा गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोपाला गोपाला, राधे गोपाला, राधे गोविंदा गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोपाला गोपाला, राधे गोपाला, राधे गोविंदा
बोलिए कृष्ण भगवान की। कुछ लोग भगवान की शरण सुख पाने के लिए लेते हैं, कुछ लोग भगवान की शरण शांति पाने के लिए लेते हैं, कुछ लोग भगवान की शरण पुण्य पाने के लिए लेते हैं। जो इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे कुछ लोग भगवान की शरण मोक्ष पाने के लिए लेते हैं। लेकिन धन्य हैं वो लोग जो भगवान की शरण भगवान को पाने के लिए लेते हैं। आप सब जितने भी जन यहां बैठे हैं, सबके मन में, सबके अंतःकरण में, सबके अंतःपुर में अलग अलग भावनाएं हैं। बहुत सारी अपेक्षाओं को लेकर कथा सुनते हैं, बहुत सारी कामनाओं को लेकर कथा सुनते हैं, मनोरथ की पूर्ति के लिए कथा सुनते हैं। पर परम भक्त तो वो हैं जो भागवत की कथा भगवान के लिए सुनते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की ना अपेक्षा है, न चाह है। हे प्रभु, हमें तो बस केवल आपकी चाह है, आपकी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। न अर्थ ही चाहिए, न धर्म ही चाहिए, न मोक्ष ही चाहिए, जन्म जन्म रति राम। हे प्रभु, आपके चरणों में प्रेम बन जाए, आपके चरणों में प्रीति बन जाए, बस यही इच्छा है, यही कामना है। श्रीमद् भागवत भगवान का यह पावन सत्र और चतुर्थ सोपान, जिसमें भगवान अवतरित होते हैं। कहा था भगवान श्री शुकाचार्य ने, राजन सावधान हो जाओ, अब हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये 3 दिन से क्या कर रहे थे? तो भगवान ने कहा था, भैया अब तक तो भूमिका बना रहे थे, कथा तो तब होगी ना जब भगवान आएंगे। बिना भूमिका के जो काम होता है वो सही नहीं होता। भूमिका बनाकर, प्लान करके, सोच समझ के, तभी तो कहा गया ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सोच समझ कर। देखो भैया, मैं तो यहां तक कहता हूं कि भगवान को भी पकड़ो ना तो बहुत सोच समझ के पकड़ो, ऐसे ही मत पकड़िए। क्यों? क्योंकि आप तो ऐसे ही पकड़ लेंगे और आप ऐसे ही छोड़ भी देंगे, क्योंकि आप सबकी प्रवृत्ति यही है, मानो कि हम सबकी प्रवृत्ति यही है, ऐसे ही पकड़ लेते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें यही नहीं पता होता हम क्यों पकड़े,
और हमने क्यों छोड़ा? या फिर यूं कहिए कि हमने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पकड़ लिया, स्वार्थ की पूर्ति हो गई तो छोड़ दिया। लेकिन आप सब ध्यान रखिए, भगवान अपने भक्त को न यूं ही पकड़ते हैं और न यूं ही छोड़ते हैं। पहली बात तो यह है कि वो किसी को पकड़ते ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो जिसे एक बार पकड़ लेते हैं तब फिर छोड़ते नहीं हैं। तब आप चाहोगे कि छोड़ दो प्रभु मुझे, तो भी नहीं छोड़ेंगे। पकड़ जो है वो हमारी कमजोर है ना, भगवान की पकड़ कमजोर थोड़ी है। वो तो इतना टाइटली पकड़ते हैं कि भैया बेड़ा पार ही हो जाएगा। पर जब कोई भक्त भगवान को छोड़ने की सोचता है, पर जब कोई भक्त भगवान से दूर होने की चेष्टा करता है, पर जब कोई भक्त भगवान से विमुख होता है, पर जब कोई भक्त भगवान के विपरीत मार्ग का गमन करता है, तो भगवान का दिल जरूर दुखता है। अच्छे भले मेरी शरण में थे, अच्छे भले मेरी ओर आ रहे थे, बस जरा सी देरी थी हमारे और आपके मुलाकात में, आपने रास्ता बदल लिया। इतनी लंबी जर्नी करके, इतनी लंबी यात्रा करके तुम जैसे तैसे तो मेरे रास्ते पर चले, और इतना जप करके, इतना तप करके, इतना दिल लगाकर, इतने भाव और प्रेम से मुझ तक पहुंच ही गए, और बस आलिंगन का जब समय आया, जब एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे को पकड़ने का समय आया, जब एक दूसरे को परस्पर हृदय से लगाने का समय आया, तो आपने रास्ता ही बदल लिया, आपने दिशा ही बदल ली, आपने हमसे मुंह फेर लिया। तो भगवान कहते हैं फिर अच्छा नहीं लगता। आप कहेंगे कि क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। एक भक्त ने एक बार भगवान से मुंह फेर लिया, एक बार एक भक्त ने अपना रास्ता बदल लिया, एक बार एक भक्त ने भगवान की ओर मानो पीठ कर लिया, जगत की ओर उसने मुंह कर लिया। गोलोक धाम में बैठे प्रभु मुस्कुरा रहे थे। देखिए, हंस कोई भी सकता है, हंसना सब जानते हैं, पर मुस्कुराना कोई कोई जानता है। भगवान हंसते नहीं हैं, भगवान तो मुस्कुराते हैं। और ये जो भगवान की मुस्कान है ना, यही माया है, यही माया है। एक बार बैठे गोलोक धाम में, भगवान मुस्कुरा रहे थे, तो जब कुछ कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं, तब तब भगवान मुस्कुराते हैं। और जब जब भगवान मुस्कुराते हैं, तब तब राधा रानी भगवान के मुस्कान का कारण समझ जाती हैं कि आज भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं। आप जानते हैं भगवान कब कब मुस्कुराते हैं? जब देवर्षि नारद अपनी वीणा पर तान छेड़ छेड़ कर भगवान के नाम में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको अपने देह गेह की भी सुध बुध नहीं रहती, देह भान भी नहीं रहता, अष्टुपात होता है, मग्न होते हैं और उछलते हुए भगवान के नाम में ऐसे डूब जाते हैं। उन्हें किसी भी बात का ज्ञान नहीं होता। तब ऐसी स्थिति जब नारद जी की देखते, तब भगवान मुस्कुराते हैं। या फिर जब भगवान भोलेनाथ
राम कहकर आंख बंद कर लेते हैं और समाधि में चले जाते हैं और कई वर्ष बीत जाते हैं। भगवान नेत्र बंद किए बैठे रहते हैं और अनेकानेक जब वर्ष बीत जाते हैं तब माँ गौरा देखकर परेशान हो जाती हैं। अरे बाबा जी, कब से आंख मूंदे बैठे हो, कभी खोल तो दो, अब तो अपने नैनों को खोलो। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। मतलब जब शिव की समाधि लग जाती है और माँ गौरा शिव के समाधि के खुलने का इंतजार बड़ी शीघ्रता से करती हैं, तब भगवान मुस्कुराते हैं। धन्य है भगवान की समाधि। राधा जी कहती हैं कि प्रभु, आज आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन आपके मुस्कान के पीछे जो कारण हुआ करता है, आज वो कारण तो है नहीं। आज तो ना देवर्षि नारद अपनी वीणा पर तानी छेड़ रहे हैं और ना भगवान शिव की समाधि ही लगी है, तो आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं और आपके मुस्कान का कारण मैं समझ नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। भगवान बोले, देवी कहे तो तुम ठीक ही रही हो, सचमुच आज वीणा भी नहीं बज रही है, आज शिव की समाधि भी नहीं लगी। मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि आज मेरे मुस्कान का कारण अलग है। मां ने पूछा, प्रभु आपके मुस्कान का क्या कारण है? तो भगवान ने बताया कि मेरा एक भक्त धरती पर इतनी भक्ति कर चुका था, मुझसे इतना प्रेम कर चुका था, मुझ में इतना मन लगा चुका था कि बस वो मुझ तक और मैं उस तक पहुंचने ही वाले थे। वो मुझे गले लगाने वाला था, मैं उसे गले लगाने वाला था, लेकिन अकस्मात अचानक वो बदल गया। तो राधा जी ने पूछा, प्रभु अचानक से बदल गया, ऐसा क्या हुआ? तो भगवान मुस्कुराकर बोले, बीच में मेरी माया आ गई, बीच में मेरी माया आ गई। राधा जी ने पूछा, प्रभु आपकी कौन सी माया आई? देखिए, भगवान की 3 माया हैं। कौन कौन सी? एक है स्वजन मोहिनी माया, एक है विमुख जन मोहिनी माया, और तीसरी माया है स्वमोहिनी माया। तीनों में अंतर क्या क्या है? जो स्वजन मोहिनी माया है वो वैष्णव जनों को मोहित करती है, भगवान के भक्तों को मोहित करती है। उसका एक नाम और है, वैष्णवी माया। आगे आप चलकर कथा में सुनेंगे, भगवान ने अपनी मां पर भी माया का प्रयोग किया है, और वो माया कौन सी है? वो यही माया है, स्वजन मोहिनी माया, वैष्णवी माया। तो एक वो माया है जो भगवान के भक्तों पर भगवान उसका प्रभाव डालते हैं, उसका नाम है स्वजन मोहिनी। और एक है विमुख जन मोहिनी, जो भगवान से उल्टे रहते हैं, जो 36 में रहते हैं, जो पीठ किए बैठे रहते हैं। एक माया उन्हें मोहती है, एक माया उन पर अपना प्रभाव डालती है। और भैया एक तीसरी माया है, उनका नाम है स्वमोहिनी माया। स्वमोहिनी का मतलब है कि भगवान केवल मोहित करते ही नहीं है माया से, भगवान अपनी एक माया से खुद भी मोहित हो जाते हैं, और उसका नाम है स्वमोहिनी। मतलब ऐसी माया जिससे स्वयं मोहित हो जाते हैं, और उस माया का ही दूसरा नाम है श्री राधा। राधा जी से भगवान खुद मोहित हो जाते हैं। तो राधा जी ने कहा, किस माया का प्रभाव पड़ा है? तो भगवान ने कहा, हाँ राधे, ये तुमने अच्छी बात पूछी कि किस माया का प्रभाव पड़ा है। आज मेरे भक्त पर वैष्णवी माया का प्रभाव नहीं पड़ा। इनके 2 भेद हैं, इनके 2 नाम में 2 भेद हैं।
स्वजन मोहिनी माया उसको अंतरंगा कहते हैं, और विमुख जन मोहिनी जो माया होती है उसे बहिरंगा कहते हैं। अंतरंगा और बहिरंगा में अंतर क्या है? स्वजन मोहिनी और विमुख जन में अंतर क्या है? बोले जो अंतरंगा माया है वो भगवान की ओर ढकेलती है, वो भगवान की ओर ले जाती है, और जो बहिरंगा माया है वो भगवान से दूर ढकेलती है, दूर ले जाती है। तो भगवान कहते हैं आज तो बहिरंगा ने अपना प्रभाव डाल दिया। क्या हुआ प्रभु? बोले धरती पर एक भक्त है, उसका नाम है अजामिल। नित्य होम करता था, नित्य भगवत भजन करता था, नित्य संध्या करता था, नित्य भगवान का नाम संकीर्तन किया करता था, नित्य वो कथा सुनता था। अजामिल की गणना भगवान के परमहंस भक्तों में हुई। जिसे देखो वही कहता कि भैया हमारे नगर में अगर हमारे इस स्थान पर कोई यदि भगवत भक्त है, कोई भजनानंदी महात्मा है तो अजामिल ही है। इतना भजनानंदी था। लेकिन संग दोष हरा हिते, संग से दोष आया जाया करते हैं। अच्छे की संगति से अच्छा और बुरे की संगति से बुरा। अजामिल एक बार वन से आ रहा था, वन मार्ग से अपने घर की ओर, तो उसने एक दृश्य देखा। उसने देखा कि एक नगर वधू कहते हैं वैश्या को, एक वैश्या पर पुरुष के संग रत थी, परस्पर विषय भोग में लिप्त थे। और अजामिल ने जब देखा उस गणिका को, उस नगर वधू को, तो वह इतनी सुंदरी थी, उसका रूप लावण्य इतना अधिक था कि अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हुई और वो अपने स्थिति से च्युत हो गया, अपनी स्थिति से गिर गया। और उसके मन में आया कि क्यों न मैं इस गणिका को अपने घर ले जाऊं। अब तो भैया इतना आसक्त हुआ अजामिल उस गणिका में कि अब उसके बिना जीवन की वो कल्पना नहीं करता। अब तो सोचता कि भैया ये न के न प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से मैं इसे प्राप्त कर लूं। तो उसने खूब अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया और गणिका को वो अपने घर ले आया। घर में एक देवी जी पहले से ही थी, अजामिल की पत्नी जो है पहले से ही थी। किसी ने सच कहा है, जब किसी का विनाश होने वाला होता है, जब किसी का बुरा होने वाला होता है, तो उससे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मति खराब हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, आदमी उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। जो नहीं कहना चाहिए वही कहता है, जो नहीं करना चाहिए वही करता है, जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचता है। सच बताएं, जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए वैसे ही जीता है। अब जब मति भ्रष्ट हो जाती है ना, बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति जो करता है वो सारे वही काम करता है जो उसे बिल्कुल नहीं करने चाहिए, न शोभा ही दे न उचित ही हो। अजामिल ने क्या किया, अपनी पत्नी को तो घर से निकाल दिया और गणिका को घर में रख लिया। भगवान कहते हैं, हे राधे, इस बात से मुझे बहुत कष्ट है। ये मुझको पाने वाला था, ये मुझ तक पहुंचने वाला था, मेरी माया ने इसका पैर पकड़कर खींच लिया है, कुछ करो। तो राधा रानी कहती हैं, आपकी माया ने पैर पकड़कर खींचा है, आप कुछ कीजिए, मैं क्यों कुछ करूं। जब भगवान अवतार लेते हैं, जब भगवान अपनी कमर में फेंट कसते हैं, जब भगवान अवतार से पहले अपने बाजूबंद कसते हैं,
जब भगवान अवतार लेने के लिए उद्यत होते हैं, बिल्कुल तैयार होते हैं, बिल्कुल सज्जा होती है, तब मां हाथ जोड़कर कह रही होती है, प्रभु संतों पर कृपा करिए, दुष्टों को मारिए ना, क्योंकि ये भी अपने ही बालक हैं, हम समझाएंगे इन्हें। तब भगवान कहते हैं ये समझाए जाने पर भी जो नहीं मानते ना, ऐसे महादुष्ट होते हैं, इनको मारना पड़ता है। और भगवान ये कहते हुए ये जरूर कह देते हैं कि भैया सबको अपने कर्मों का भोगदंड तो भोगना ही पड़ता है। तो आज श्री राधिका रानी भी कहती है, तब सबको अपना भोगदंड भोगना पड़ता है तो वो भी भोगे, हम क्या कुछ कर सकते हैं? भगवान ने कहा कुछ तो करना होगा। तो बोले आप करिए। एक नियम है, भगवान और संत इन दोनों के अलग अलग कार्य हैं। एक काम भगवान करते हैं और एक काम संत करते हैं, साधु करते हैं। भगवान का क्या काम है? भगवान का काम है उद्धार करना। आप सब ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ये सूत्र है। एक काम संत का है, एक काम भगवान का है। भगवान का काम क्या है? उद्धार करना, और साधु संत का काम है सुधार करना। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा। तो पहली भूमिका किसकी है? साधु संत की, सदगुरु की पहली भूमिका। पहले वो जीव का सुधार करते हैं, बिगड़े हुए को सीधा करते हैं, अच्छा बनाते हैं, पापी को निष्पाप करते हैं। जब वो खूब सुधार देते हैं, जब वो पावन हो जाता है, जब वो पवित्र हो जाता है, जब वो कुल मिला के जब वो सुधर जाता है, तो भगवान फिर उसका उद्धार करते हैं, मतलब उसे स्वीकार करते हैं। अभी अजामिल बिगड़ गया है, और जब अजामिल बिगड़ गया है तो अब सुधार की जरूरत है। तो भगवान की प्रेरणा से जिस गांव में अजामिल रहता है, उस गांव में 4 सन्यासी गए, और उन सन्यासियों का एक नियम था, उसी ब्राह्मण के घर प्रसाद पाते, उसी ब्राह्मण के घर भोजन करते, जो त्रिकाल संध्या करता, प्रातः सायं हवन करता, भगवत भजन करता, सात्विक जीवन जीता। अब भैया ऐसा जीवन जीने वाला केवल उस गांव में एक ही व्यक्ति था, अजामिल। वो अब कुछ नहीं करता, अब तो वो खो चुका है, अपना मूल अस्तित्व को भूला बैठा है। सन्यासियों ने कुछ छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, सन्यासियों ने जाकर उन बालकों से पूछा, भैया तुम्हारे गांव में, इस नगर में कोई ऐसा घर है क्या, कोई ऐसा व्यक्ति का घर जो ऐसा भजनानंदी हो, ब्राह्मण हो, त्रिकाल संध्या करता हो, प्रातः सायं यज्ञ के धुएं से, धूम्र से उसका घर पूरा सुगंधित रहता हो, सात्विक जीवन जीता हो, धर्म का आचरण करता हो, चरित्र का पावन हो, पवित्र हो। तो एक छोटा सा बालक था, उसने कहा, हे संतों, पूरे गांव में नहीं, पूरे नगर में नहीं, पूरे शहर में नहीं, और पूरे इस देश में तो छोड़िए, पूरी धरती पर एक ही ऐसा घर है, और आप बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसा घर हमारे ही गांव में है, आइए हम आपको उसका पता बताते हैं। उस बालक ने पता है किसके घर का पता बता दिया? अजामिल के घर का पता बताया। वह महाराज सीधे चले जाइए, सीधे नाक की सीध में चले जाइए, जैसे ही एक बड़ा सा भवन, सुंदर सा भवन दिखे, और जिस घर के आंगन में तुलसी का बिरवा दिखे, श्वेत सज्जा हुई हो, खूब सुंदर सजा धजा घर हो, और बस आप देखते ही समझ जाइएगा तुलसी की बिरवा को, बस आप प्रवेश कर जाइएगा, वही घर है।
उस सन्यासी जब चले गए तो जो बालक खेल रहे थे उन्होंने उस बालक को पकड़ा, इधर सुनो, तुमने ये किसके घर का पता बता दिया? अरे वो तो दुष्ट है, उसने अपनी पत्नी घर से निकाल दी, वैश्या को घर में रख लिया, भजन तो करता ही नहीं, पूजा पाठ तो करता ही नहीं, जब तब तो करता ही नहीं। हाँ? अरे वो भक्त कहाँ है? तो उस छोटे से नन्हे से बालक ने कहा, उस छोटे से नन्हे से बालक ने अपने मित्रों से कहा कि मैंने सन्यासियों को, मैंने साधुओं को बहुत सही घर में भेजा है। बोले क्यों? बोले आज वो भक्त नहीं है पर कभी तो था, आज वो भजन नहीं कर रहा है पर कभी तो भजन करता था, आज वो संध्या वंदन नहीं करता पर कभी तो करता, अरे आज वो यज्ञ नहीं करता कभी तो करता था। तो क्या जो आज व्यक्ति कर्म कर रहा है उसका ही फल मिलेगा? जो पहले कर चुका है अच्छा उसका फल नहीं मिलेगा? तो मैंने उसके आज के कर्म को देखकर नहीं भेजा, मैंने तो अजामिल के पहले वाले कर्मों को देखकर भेज दिया, उसी कर्म पर कृपा करे। अजामिल के घर गए, दैव संयोग से अजामिल तो घर पर नहीं था। सन्यासी खड़े हुए द्वार पर और उन्होंने 4 बार उच्च स्वर से नाद किया, दोनों हाथ उठाकर वो 4 बार बोले, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। इतनी बड़ी महिमा है साधुओं की, संतों की, सन्यासियों की बड़ी महिमा है। सन्यासी जिसके द्वार पर, डेवढ़ी पर खड़े होकर हाथ उठाकर 4 बार नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि कह दें, उस घर के पितर अपने आप तृप्त हो जाते हैं, पूर्वज अपने आप तृप्त हो जाते हैं। और सुनिए, ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या है? सन्यासी यदि खड़े होकर ऐसा कह दें तो उस घर के पितर तृप्त हो जाते हैं, और यदि वही सन्यासी उस घर में प्रवेश करके भोजन कर लें तो फिर त्रिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो जाते हैं। जब उन्होंने पुकारा, आवाज लगाई, तो घर में तो वो गणिका थी, गणिका ने गेट खोला। अच्छा ये देखिए, अजामिल ने गणिका का संग किया तो अजामिल भ्रष्ट हो गया। थोड़ा सा कितना विशेष है ये समझने की बात। अजामिल ने गणिका का संग किया तो भ्रष्ट हो गया, लेकिन उस गणिका ने तो अजामिल का संग किया ना। अजामिल तो भक्त था, अजामिल तो बढ़िया सुंदर चरित्रवान था, भक्त था, वो भगवत भक्त था, भजनानंदी था, जब तब किया करता था। उसके कुछ गुण अपने आप गणिका में चले गए। वो गणिका क्या जाने कि साधु संतों का सत्कार क्या करना, कैसे करना। जैसे उसने सन्यासियों को द्वार पर देखा, गेट खोलते उसने कहा, अरे आइए महाराज, पधारिए पधारिए, स्वागत है, आइए आइए। वो सन्यासी चले गए। बैठिए महाराज, प्रसाद पवाएंगे आपको। सन्यासियों ने कहा, हम तो इसीलिए आए हैं प्रसाद पाने के लिए, अब बैठिए। तुरंत लाए। गणिका गई, 4 थाली में बढ़िया सुंदर दिव्य भोजन बनाकर वो लाई, परोसी। अब देखिए, अन्न से गंध आती है, और उस अन्न के गंध से ये पता लग जाता है कि यह अन्न किस कोटि का है। ये सात्विक है, असात्विक है, बढ़िया वाला है, नहीं ठीक वाला है कि नहीं, बिल्कुल ही घटिया है, खराब वाला है, पाप वाला है कि पुण्य वाला है, पापात्मा वाला धन से ये अर्जित किया अन्न बना है, या पुण्यात्मा के पुण्य कर्म के अनुसार ये इसका निर्माण हुआ है। जैसे संतों ने, सन्यासियों ने देखा भोजन की थाली देखकर, तो वो समझ गए, अरे राम राम राम, कुछ तो गड़बड़ है, ये पूर्णतः सात्विक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक वैसा नहीं है जैसा हम पाते हैं, कहीं कुछ उलटफेर है, थोड़ा तो अंतर है। अब सन्यासियों ने परस्पर बात किया,
भोजन छोड़कर उठ जाएं? बोले नहीं, उठ नहीं सकते। बोले क्यों? बोले अन्न में प्राण होता है और अन्न अन्नपूर्णा मां है, इसीलिए यदि हम भोजन की थाली छोड़कर उठेंगे तो मां अन्नपूर्णा का अपमान होगा, इसलिए अब हम भोजन की थाली छोड़कर नहीं उठेंगे। देखिए आप सब इस बात को ध्यान से सुनिए, अभी उन्होंने भोजन जूठा नहीं किया, अभी उच्छिष्ट नहीं किया है। आदमी को संकोच तब होता है, वो कहता है जूठा क्या छोड़ना, अब तुम पा लिए, लेकिन वो देखकर समझ गए और उन्होंने कहा नहीं, अब चूंकि हम बैठ गए सामने भोजन की थाली, उठेंगे नहीं, अन्नपूर्णा मां का अपमान होगा। लेकिन मैं आपसे करबद्ध होकर एक प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, बहुत कष्ट होता है जब लोग भोजन की थाली में आधा भोजन छोड़ देते हैं। ये मत सोचिए कि धन बहुत है, अन्न भरा पड़ा है। मैं आज एक पल के लिए आप सबका ध्यान एक बात पर चाहूंगा, ये कतई मत भावना कभी भी मत आने दीजिए बहुत पैसा है, बहुत भंडार भरा पड़ा है, अरे हम तो पूरी जिंदगी भर आधी थाली क्या पूरी थाली भी नाली में बहाएंगे तो हमारा धन कम नहीं होगा, हमारा भंडार कम नहीं होगा। ये कभी मत सोचिए। मुझे क्षमा करिए, ये मैं कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब अन्न के एक ग्रास के लिए, एक निवाले के लिए, एक कौर के लिए आदमी तड़प जाता है, तरस जाता है। हम पानी यूं ही व्यर्थ बहाते हैं, हम पानी यूं ही व्यर्थ बहाते हैं, चाहे नहाने वाला हो, चाहे पीने वाला हो, चाहे कैसा भी हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब एक घूंट पानी व्यक्ति की जान बचा देता है, एक घूंट पानी व्यक्ति को प्राण दे देता है। कई बार आप देखते होंगे लोग बेहोश हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं बहुत गर्मी के कारण, तो लोग उस पर जल का छींटा मारते हैं। आप सोचिए, चुल्लू भर के जल के छींटे से वो आदमी उठ जाता है, 2 घूंट पानी पी लेने पर वो स्वस्थ हो जाता है। आप कीमत ऐसे लगाइए, जो लोग भूखे मर जा रहे हैं, अन्न का एक ग्रास नहीं मिल पा रहा है। अन्नपूर्णा मां का जितना सम्मान उतना सम्मान करिए, बांट दीजिए, दे दीजिए। अगर थाली में जूठा है तो घर वाले उसको खा ले, लेकिन नाली में बह जाए, फेंक दिया जाए, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। आपको परमात्मा ने अन्न भरकर इसलिए नहीं दिया कि आप उसे बहाएं, आपको परमात्मा ने अन्न का भंडार इसलिए भर कर दिया ताकि आप खुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और बांट कर खाएं। संत उठे नहीं। आप सोचिए, हम गृहस्थ होकर अन्न और जल का दुरुपयोग करते हैं, यहां सन्यासी उठे नहीं, जबकि थाली जूठी नहीं थी, चाहते तो उठ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अन्नपूर्णा मां का अपमान होगा, अनादर होगा। और इनसे तो जीवन है। आदमी दिन रात 24 घंटे खून पसीना बहाता ही क्यों है? दुनिया भर के सारे काम करता है, अरे उल्टे सीधे भी काम करता है, तो किस लिए करता है? अन्न जल के लिए ही तो करता है, भरण पोषण के लिए ही तो करता है। और उसी का दुरुपयोग होगा तो फिर जब भैया उसका श्राप लगेगा तो फिर एक दिन जरूर ये बात याद आएगी कि हमने जिस चीज का खूब दुरुपयोग किया, आज उसी ने हमारा जब साथ छोड़ दिया तो हम उसी के लिए तरस रहे हैं। संतों ने, सन्यासियों ने भोजन किया। अब जैसे ही भोजन पूरा हुआ, अजामिल आ गया। भोजन की सिद्धि दक्षिणा से बताई गई है। भोजन कर ले तो भाई कुछ साधु संत ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। भोजन तो हो गया था, अब उसकी सिद्धि दक्षिणा से है, द्रव्य से है। अजामिल से कहा सन्यासियों ने, आप इस घर के मुखिया हैं, हमने आपके घर में अन्न पाया है, प्रसाद लिया है प्रभु का, तो अब दक्षिणा तो दीजिए, तभी तो ये इसकी भोजन की सिद्धि होगी। अजामिल कहता है, महाराज अपने प्रभु का शुक्रिया अदा करिए कि घर में मैं नहीं था, मैं होता
तो ये जो भोजन मिला है, ये भी मिलता कि न मिलता पता नहीं। तो इतना क्या कम है कि देवी जी ने भोजन करा दिया। साधु संतों के चरण को चूमने वाला, देखिए जब भ्रष्ट होता है, कोई बिगड़ता है तो मति बुद्धि काम नहीं करती। संतों ने कहा देखो भाई, अगर हम दक्षिणा नहीं लेंगे तो भोजन की सिद्धि नहीं होगी, तो ये भार हमारे सर पर चढ़ा रहेगा, फिर वो अन्न अन्न ही रहेगा। तुम चिंता मत करो, तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगेंगे। हमको पता है रुपए पैसे में तुम्हारी जान अटकी हुई है। हम तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगेंगे, पैसा मांगेंगे तो पैसा घटेगा। हम तुमसे एक ऐसी चीज मांगेंगे जिससे तुम्हारा कुछ बढ़ेगा। अजामिल ने कहा पैसा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, तब फिर क्या चाहिए? उसने कहा, सन्यासियों ने कहा कि सुनो, जब तुम्हारे कोई पुत्र हो ना तो तुम उसका नाम नारायण रख देना, यही वचन रूपी दक्षिणा दे दो। लेकिन ध्यान से सुनो, वचन झुठलाना नहीं। हाँ, कमिटमेंट खराब हो जाएगा तो फिर सब बिगड़ जाएगा। तुम्हारा ये अन्न भोजन की थाली, इसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। अजामिल ने सोचा बालक तो होगा ही, अब अनाप शनाप नाम रखेंगे तो क्या उसका लाभ मिलेगा? है? तो बोले नाम तो बालक का कुछ ना कुछ रखना ही होगा, तो नारायण ही रख देंगे, ये वचन की पूर्ति भी हो जाएगी और नाम तो रखना ही है। अजामिल ने कहा ठीक है, बालक होगा तो नाम नारायण रख देंगे। ये क्या हुआ है बताइए? ये क्या हुआ? ये साधु ने, संतों ने मिलकर सुधार कर दिया। सुधार हो गया ना। 75 वर्ष की आयु में अजामिल को 10वां पुत्र हुआ और अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। लाड लड़ाता, खेलता, खूब मौज करता। जैसे ही 5 वर्ष लाड लड़ाया, खूब आनंद किया, 80 का जैसे ही हुआ तो भैया 80 में तो यमदूत लेने आ गया। आयु पूरी हो गई। यमदूत आए, यमदूतों को देखा अजामिल ने, मुझे लेने आए हैं, घबराया। दूर नारायण खेल रहा था, जो अजामिल का पुत्र था वो दूर खेल रहा था। तो अजामिल चिल्लाया नारायण नारायण। उसने क्या कहा? नारायणाय नारायणाय। पुकारा किसी को, आ कोई गए। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण माहवयम। अजामिल ने किसको पुकारा? पुत्रम, अपने पुत्र को। नारायण नारायण। पुत्र ने तो सुना नहीं। ध्यान से सुनिए, यही तो कथा है, यही तो सार है। यही बात समझ में आ गई तो फिर हम सर फोड़ना भूल जाएंगे, रोना भूल जाएंगे। दुख भी थोड़ा बहुत मिलेगा ना तो हंसकर गुजार देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, ये सब चले जाने वाली बातें हैं, सब बीत जाने वाली बातें। राम जी को जब राजा बनाने की सूचना मिली तो सब खुश थे, पर राम जी खुश नहीं थे। दुख भी नहीं था, खुशी नहीं थी। तो किसी ने पूछा कि राम, तुम्हें प्रसन्नता नहीं है? तो राम जी ने अपने सहज स्वभाव में कहा ये दिन बीत जाएंगे। क्या कहा? ये दिन बीत जाएंगे। और प्रातः भोर में जब भगवान राम को वनवास मिला
माता कौशल्या जब रोने लगी, माँ ने कहा राम वन जाना है, वन जाओगे? ये कहकर फूट फूट कर जब रोने लगी और कहा कि तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है, तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा है, तो राम जी ने तब भी ठीक वही उत्तर दिया कि माँ ये दिन भी बीत जाएंगे। तो इससे क्या मिला? इससे यही बात समझ में आई कि यदि बहुत सुख मिले तो बहुत खुश मत होइए, ये याद रखिए कि ये दिन भी बीत जाएंगे, और दुख मिल जाए तो बहुत दुखी मत होइए, क्योंकि उसमें भी स्मरण रखिए कि ये दिन भी बीत जाएंगे। सब दिन एक जैसे नहीं होते। ये काल जो है ये चक्र है, चल रहा है। ऊपर वाला भाग कभी नीचे होता है तो नीचे वाला भाग कभी ऊपर होता है। पुत्र को पुकारा, पुत्र ने तो नहीं सुना पर परमात्मा ने सुन लिया। नामधारी ने तो नहीं सुना पर नामी ने सुन लिया। हरि पार्षद आए, यमदूत जो थे वो पाश फेंक चुके थे। आप देखिए कितनी शीघ्रता से रक्षा की है। यमदूत जो थे वो पाश का जो फंदा होता है जो गले में डालकर यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं, उसको फेंक चुके थे। विष्णु पार्षद प्रकट हो गए और वो फंदा अभी मार्ग में ही था, पहुंच ही रहा था, वो अजामिल के गले में गिरने ही वाला था कि उससे पहले ही विष्णु पार्षदों ने, हरि पार्षदों ने उसे काट दिया, मार्ग में ही छिन्न भिन्न कर दिया। यमदूत बोले महाराज आपने हमारा ये फंदा क्यों काट दिया, हम तो इसको लेने आए थे। तो बोले देखो भाई अब तुम्हारा अधिकार इस पर है नहीं, अब हमारा अधिकार है। बोले क्यों? बोले इसने देखो अभी अभी हमारे स्वामी का नाम लिया है, हमारे प्रभु को पुकारा है। तो वो यमदूत थोड़ा हंसने लगे, बोले अरे महाराज कैसी बात करते हैं, इतना भी नहीं समझ पाते। अरे ये आपके प्रभु को नहीं, ये अपने पुत्र को पुकार रहा था, नारायण इसका बेटा है, वो देखिए खेल रहा है। तो हरीश पार्षदों ने कहा नारायण इसका बेटा है कि क्या है ये तो ये जाने, हम तो बस इतना जानते हैं कि नारायण हमारे स्वामी का नाम है, नारायण हमारे प्रभु का नाम है, और हमें आज्ञा है जिसके मुख से अंतिम समय में प्रभु का नाम निकले उस पर अधिकार हमारा होता है, हम उसे लेकर जाएंगे, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। नाम लिया कीजिए, भगवान का भजन किया कीजिए। यमदूत कब पाश का फंदा फेंकेंगे, अजामिल का तो इतना सौभाग्य था कि उसे पता भी चला और उसने पुकारा भी, उसे विष्णु पार्षद बचाने भी आ गए, हमें पता चले ना चले। नाम लिया कीजिए, भजा कीजिए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टा पलटा जा मिले खेत परे सो बीज। राम राम कहा करिए, चाहे जैसे भी कहा करिए। कदाचित ऐसी घटना घट गई तो कम से कम विष्णु पार्षद हमें और आपको बचाने तो आ जाएंगे, देखने तो आ जाएंगे, रक्षा में खड़े तो रहेंगे। और जब हमें किसी नाम का आधार ही नहीं होगा तो हमें बचाएगा कौन? आज तब तो आसार ही नहीं रहेंगे ना। नाम लेने से, कथा सुनने से, भजन करने से कुछ तो आसार रहेगा, और जब हम ये सब करेंगे ही नहीं तो फिर आश्रय किस बात का? दो मित्र थे, एक मित्र आस्तिक था और एक मित्र नास्तिक था। एक भगवान को मानने वाला था, एक भगवान को नहीं मानने वाला था। तो जो नास्तिक मित्र था वो अपने आस्तिक मित्र से रोज कहा करता, ये क्या तुम ये जब झोली लेके ऐसे ऐसे माला करते रहते हो, जब देखो तुम्हें भगवान ही सूझते हैं, अरे मैं तो नहीं मानता वगैरह वगैरह ऐसे। तो वो कहता था भाई तुम नहीं मानते, हम तो मानते हैं, हम तो भजन करते हैं, हम तो करेंगे, क्योंकि हमारे तो सहायक, हमारे स्वामी, हमारे प्रभु ही हैं। तो हमेशा ऐसा कहा करता, उसका आस्तिक मित्र हमेशा ऐसे ही उत्तर दिया करता।
कि जिस दिन फंसोगे ना उस दिन पता चलेगा, और जिस दिन हम फंसेंगे उस दिन तो भैया हम जिसके नाम की माला करते हैं वो खड़े रहेंगे, ऐसा कहा करता था। बात एक दिन क्या हुआ, काफी लंबा समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ, नास्तिक जो मित्र था उसकी एक पैंट टंगी थी, और जो मित्र भजन करता था उसका जो आस्तिक था, उसे कहीं किसी फंक्शन में पार्टी में जाना था। तो उसने कहा भाई हमारी पैंट गंदी हो गई है, मैली है, अब धोएंगे फिर प्रेस वगैरह होगा तो टाइम लग जाएगा, पार्टी में जाना है, तो अगर तुम यार कहो तो मैं तुम्हारी पैंट पहन के चला जाऊं। उसने कहा चले जाओ। अब वो आस्तिक वाले मित्र ने जब नास्तिक वाले मित्र की पैंट पहनी, तो पहन के जब उसने देखा तो जेब में कुछ लग रहा था ऐसे ऊपर ऊपर, तो उसने जेब में हाथ डाली, तो जेब में हाथ डाला तो उसने देखा जब झोली उसमें माला थी। तो वो आस्तिक चौंक गया, उसे इस बात से बिल्कुल शॉक लगा। उसने पूछा भैया अरे सुन 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 सुन, ये तेरी पैंट में ये जब झोली क्या कर रही है, माला क्या कर रही है, इसका तू क्या करता है? उसने कहा देखो भाई ये मैं अपने पास रखता हूं। तो बोले तुम रख कर क्या करते? बोले जब भी 24 घंटे में समय मिलता है तो धीरे से चोरी से किसी कोने में जाकर 1-2 माला राम जी के नाम का घुमा लिया करता हूं। तो उसने बोला यार तुम तो नास्तिक हो, तुम तो प्रभु को मानते नहीं, तो तुम चोरी से ये 1-2 माला 24 घंटे में घुमा क्यों लेते हो? तो उसने कहा देखो भाई वैसे तो मैं क्लियर कट हूं कि भगवान होते नहीं है, मैं भगवान को मानता नहीं ना वो होते हैं, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं गलत निकला और तुम सही निकले और भगवान हुए तो मेरा क्या होगा। इसलिए एक आध माला घुमाता रहता हूं कि जब कभी मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊं तो प्रभु रक्षा कर ले, कभी प्रभु सहायता करते, कृपा करते। भाई अगर मैं सही निकला तब तो कोई बात ही नहीं, पर